मोदी जी भी कर्नाटक में लगे हुए हैं और इस बेटी की इज्जत के बारे में जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है। अच्छा, इसलिए जवाब नहीं आ रहे, बयान आप कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जब बेटियों का मुद्दा खत्म हो जाएगा तब कहेंगे मेरे भाइयों बहनों हमारी बात सुनो, आप सब मिलकर के हमारी हिंदुस्तान की ये बेटियां हैं, इससे पहले इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूं अफसर रवीना। आपको बता दें कि आज 10वां दिन हो गया है, लगातार धरना प्रदर्शन जारी है महिला पहलवानों का। एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जब आंदोलन लंबा होना शुरू हुआ है, 10वां दिन है, काफ़ी सारे आरोप लगने लगे हैं। बोला जा रहा है कि एक ही परिवार, एक ही राज्य से आ रहे हैं, एक ही समाज की भी बात की जा रही है। तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम समाज से ये लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक ही समाज के लोग हैं या फिर जाट जाति से ये लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मैं कारी कमर आलम, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड। जो ये आरोप लग रहे हैं सर कि एक ही समाज से लोग आ रहे हैं, एक ही परिवार से आ रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये बेटी किसी एक समाज की नहीं होती, बेटी पूरे हिंदुस्तान की बेटी होती है, पूरी दुनिया की बेटी होती है। और ये वो बेटियां हैं जिसने इस हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है, इसने इस हिंदुस्तान की शान और शौकत को लड़ाया है, जिसने इस हिंदुस्तान के बारे में एक बात कही है। उसने कुश्ती से अपने आप को और उसने अपने आप को बताया है कि मैं क्या हूँ। उसने अपने आप को लहराया है, जिस तरह ये तिरंगा पूरे दुनिया को उसने लहरा के बताया है कि मैंने इस हिंदुस्तान के अंदर मैं जीत करके अपने आप को मैंने बताया उन्होंने कि मैं वो बेटी हूँ जो आपको, मैं इस हिंदुस्तान के गर्व को, इस हिंदुस्तान की शान को हमेशा बरकरार रखूँगी। तो वो बेटियाँ हैं ये। और ऐसी बेटी के लिए कोई धर्म, कोई जात नहीं होता, बल्कि ऐसी बेटियों के लिए ये सबकी बेटी है, पूरे हिंदुस्तान वासियों की बेटी है। इसलिए बड़ा मेहरबानी जो लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हों कि ये सिर्फ बेटियां जो है, ये बेटी सिर्फ किसी एक मजहब की बेटी है, ऐसा ना कहे। जबकि ये हिंदुस्तान का जब तिरंगा लहराया जाता है तो उस वक्त ये बात आती है कि ये जो सिर्फ है ये पूरे हिंदुस्तान का तिरंगा लहराती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे बेटियों को इल्ज़ाम न लगाएं और किसी एक मजहब की बेटी ना कहें। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम इफ्तिखार आलम कासमी। आप लोग समर्थन देने आए हैं आज पूरा? हाँ, समर्थन हरियाणा से आया हूँ, यमुनानगर जिला। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि एक जाति से ये लोग आ रहे हैं, जाट समाज से ये लोग आ रहे हैं, कितने सही है? नहीं, ये तो बेटी सबकी बेटी होती है और इस चीज़ को पहले हर कोई देख ले कि ये मेरी माँ है, माँ के नज़रिए से देखे, हर बेटी को अपने माँ के नज़रिए से देखे कि अगर अपने साथ हो तो कैसे होगा। ये दर्द उसी को होता है जिसको अपनी औलाद होती है। जब तक औलाद नहीं हो पाएगी उससे पहले किसी का दर्द का एहसास नहीं होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद। क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से जो आरोपबाजी इन पर शुरू हो गई है, इनको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आप लोग आए हैं तो क्या लग रहा है कि ऐसा है कि एक ही जाति का, एक ही समाज का? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का पुराना फंडा है। जब भी सरकार गिरती है तो ऐसे आरोप लगाती है, ठीक है ना। सरकार यहाँ पर सरकार घिरी है इसलिए आरोप लगा? हाँ बिल्कुल, जब भी सरकार गिरती है आरोप लगाती है। डिवाइड एंड रूल उसका पॉलिसी है, उसी से वो कुर्सी पर बैठती है। लेकिन सर, एक और चीज़ है, एक और बयान उनका सामने आया है बृजभूषण का। बोले कि जो शाहीन बाग और किसान आंदोलन में जो ताकतें थी वो यहाँ आने लगी है। क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर पप्पू यादव जब आए तो परेशान हो गए, पप्पू क्यों आ गया। उसके बाद केजरीवाल आए तो कहे केजरीवाल क्यों ना आ गया। फिर प्रियंका जी आ गई तो कह रहे प्रियंका क्यों आ गई। तो मकसद ये है कि अगर ये लोग ना आए तो तकलीफ की किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, इन लोगों को देखने के लिए नहीं आ रहा है। अगर कोई देखने के लिए इनको आ रहा है, समाज का हर नागरिक आ रहा है, वो अपने आप को प्रियंका गांधी एक पार्टी का सदस्य बन के नहीं आ रही है, केजरीवाल अपने आप को एक सदस्य बन के नहीं आ रहा है, पप्पू यादव अपने पार्टी का सदस्य बन के नहीं आ रहा है, बल्कि वो एक जनता का, एक आम आदमी, एक नागरिक बन के आ रहा है और इस बेटियों के सपोर्ट में आ रहा है, इस बेटियों की इज्जत के लिए आ रहा है, इस बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए आ रहा है और इस बेटियों की जो इज्जत नीलाम हुई है उसकी हिफाजत के लिए आ रहा है। उसको चाहिए था अभी तक इसको अरेस्ट करके, जिसके ऊपर पॉस्को का केस हो, वो इंसान खुलेआम घूमे, जिसके ऊपर केस लग गया हो वो आदमी अपने आप को घूम रहा है, वो डिबेट दे रहा है, वो भाषण दे रहा है। हमको तो ताज्जुब है इस न्यायालय से भी, इस गृह मंत्री से अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। गृह मंत्री कैसे अरेस्ट करेंगे उन्हें? वो तो खुद कहते हैं कि 4% आरक्षण खत्म करेंगे कर्नाटका में। अभी तो कर्नाटका में लगे हुए हैं, मोदी जी भी कर्नाटका में लगे हुए हैं और इस बेटी की इज्जत के बारे में जर्रा बराबर भी परवाह नहीं है। अच्छा, इसलिए जवाब नहीं आ रहे, बयान आप कुछ भी नहीं आ रहे हैं। जब बेटियों का मुद्दा खत्म हो जाएगा तब कहेंगे मेरे भाइयों बहनों
हमारी बात सुनो, आप सब मिलकर के हमारी हिंदुस्तान की ये बेटियां हैं। इससे पहले इन्होंने हमारे हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है। आज परेशानी हो रही है, आज कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। आज ज़र्रा बराबर भी सोच नहीं रहा है कि हमारी बेटियां जो हिंदुस्तान की परचम को लहराया है, जिसने ही पूरे दुनिया को बताया है कि हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊंचा रहेगा, और इसने इस तिरंगा को हमेशा ऊंचा रखा है। और आज वो बेटियां रो रही हैं। इस बेटियां की रोने की आहट किसी को महसूस नहीं हो रही है, इस पार्टी को महसूस नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसकी क्रांति, जिसने फूलन देवी को लाई थी। आप फूलन देवी को याद कीजिए, उसके ऊपर जो जुल्म ढाया गया था, जिसके ऊपर उसको किरण देवी को याद कीजिए, जिसके ऊपर उसके इज्जत को 300 लोगों ने उसके ऊपर रेप किया था। उसने अपने आप को क्या से क्या बन गई थी। आज ये बेटियां, ये फूलन देवी तो नहीं है, ये तो वो बेटियां हैं जिसने इस हिंदुस्तान की परचम को हमेशा लड़ा के रखा है। आपको उसकी फिक्र नहीं है, उसके बारे में आपको होश नहीं है कि जिसने हिंदुस्तान की परचम को लड़ाया हो, हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया हो, आज उसके आंसू ज़मीन में गिर रहे हैं। उसके आंसू का जवाब कौन देगा? बृजभूषण ये बोल रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी में से इस्तीफा मांगेगी, अगर मोदी जी, जेपी नड्डा, अमित शाह में से इस्तीफा मांगेंगे तो दे देंगे, तो मांग क्यों नहीं रहे हैं? ताज्जुब इस बात की है, उनको मकसद इसका नहीं है कि बेटियों का मतलब होता तो आज तक वो तो दे दिए होते। आज टेंशन है कि आज मैं इनको पार्टी से विलंबित कर देता हूं, तो जो हिंदू करके जो वोट मांगते हैं, हिंदू करके सबको एक जोड़ते हैं, कर्नाटका में वोट नहीं मिलेंगे इनके। मतलब पहले इलेक्शंस पे ध्यान है, ये बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मकसद इलेक्शन है इनका इलेक्शन है कि यहाँ वहाँ इलेक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद क्या निर्णय आती है उसके बाद हम जाके अपना विचार देंगे। मतलब निर्णय आ जाएगा इलेक्शन खत्म होते ही? 100% हमेशा वही होता है ना। एक और जैसे अभी आरोप लगे इन पर, ये परिवारवाद और समाज के और भी आरोप लग रहे हैं, और ये भी खुद बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग आ जा रहे हैं आंदोलन में। इन्होंने अभी बोला, वो जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो ऑपोजिट तरीके से बोल रहे हैं, और फिर शायद लड़ाइयाँ हो रही है और फिर लोग उनको भगा रहे हैं और बाद में दोबारा आ जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये परिवारवाद का लड़ाई नहीं है, ये वो हिंदुस्तान है जिसके अंदर जब क्रिकेट खेला होता है तो उसके अंदर यूसुफ पठान, इरफान पठान एक स्टेज पे खेलता है, एक पिच पे खेलता है। तो अगर ये एक परिवार का उसके अंदर कामयाब बंदा अगर खेल रहा है, तो उसको कामयाबी उसकी मेहनत की वजह से है, ये परिवारवाद की वजह से नहीं है। इसलिए ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बात पे न रहे। हिंदुस्तान की जो ताकत है चंद मुट्ठी लोगों से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की ताकत 130 करोड़ की आबादी से है, और सबके सब आबादी इनके सपोर्ट में कर रहे हैं। सबकी बेटियां, जिसकी बेटियां का इज्जत जा रहा है हिंदुस्तान से, जिसकी इज्जत सेव नहीं। आपको मालूम होगा जब बेटियां घर से बाहर निकलती है, आदमी परेशान होता है कि हमारी बेटी स्कूल से कब आएगी, हमारी बेटी कॉलेज से कब आएगी, हमारी बेटी नौकरी से कब आएगी, वो परेशान होते हैं। तो ये हिंदुस्तान का खास लाइन ऑर्डर इस हिसाब का इनके चाहिए कि अपने लाइन ऑर्डर को संभाले, और जिसके ऊपर पोस्को का केस हो, वो इंसान ऐसे खुला घूम रहा है, उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर CBI जांच बैठाई जाए, और उसको उससे कुछ सवाल जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं है उससे। अच्छा, मतलब मीडिया में बयान, उससे कुछ भी नहीं ज़रूरत है। ऐसे लोग को पहले अरेस्ट करें, उसको अरेस्ट करके पहले उसको सवाल जवाब करे कि वाकई में जो तुमने ये जुल्म किया है। यहाँ तक कि बच्ची क्या बोली इसने, आप मेरा जांच करवाओ, उसका भी जांच करवाओ। अफसोस इस बात की है, क्या कोई भी लड़की अपने आप को, इसकी इज्जत को अपने आप को उछालेगी? कोई लड़की होती नहीं, जबकि उसको फिक्र है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इस गलत का जवाब मैं ये लाइन ऑर्डर हिंदुस्तान की जो संविधान है, संविधान उसका हक को अदा करेगा। और संविधान उसको, मुझे यकीन है कि मैं इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान की बेटियाँ की जो इज्जत जा रही है, हमें ऐसे इज्जत को फिर दोबारा ना जाया दिया जाए, और खेल को खेल के हिसाब से खिलाया जाए, और इसको इज्जत को नीलाम करके ना खिलाया जाए, और जिससे हिंदुस्तान की शान को हमेशा बढ़ाया जाए। इसलिए मैं अपील करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगी, कुछ लोग आके ये भी बोल रहे हैं कि अगर बृजभूषण के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं तो सर उनको बोलिए, बीजेपी पार्टी पर आप क्यों प्रहार कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी किसी के पार्टी के बारे में बात आती है, आपको मालूम होगा कि मैं हूँ बाप, मेरा बाप का नाम जो है, मेरे बाप से मेरी पहचान होगी कि मेरे से मेरे बाप की पहचान होगी। तो इस पार्टी का मतलब ये है, ये पार्टी जिस पार्टी का जो ये सस्ता है, जिस पार्टी ने इसको सांसद लिया है, तो उसका नाम लिया जाता है, उस पार्टी के बारे में बोला जाता है। ये नहीं कि आप हैं किससे। आपको मालूम होगा इसी दिल्ली दंगा के अंदर ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का, इसी दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी का कौन था, वो
वो एक काउंसिलर था, उसको उस पार्टी से हटा करके उसको जेल में डाला गया जब उस दंगाई में उसका नाम आया। अगर इसके अंदर, इसकी रेप के अंदर इसका नाम आ रहा है, फ़ौरन इसको हटा करके उसको पहले जेल में डाला जाए और ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। क्योंकि इसलिए फांसी दिया जाए, इसलिए फांसी दिया जाए क्योंकि जब इसको इसलिए फांसी दिया जाए कि जब इसको इतने बड़े पद पे आपको बैठा करके, और आपको बैठाने के बाद आपको सारी की सारी महिलाओं की इज्जत आपके अंदर है, कुश्ती लड़ती है, और आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो उसके बाद फिर कौन सेफ रहेगा? पूरे 6 बार से सांसद है, जनता के प्यार से बना हुआ। मालूम होगा कि किसी हिंदुस्तान के ताहिर हुसैन में बाहुबली था, दंगाबाज था, गोलीबाजी था, उसके ऊपर भी कितने बार सांसद बन चुका था। वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ताहिर हुसैन से जोड़ के कह रहे हो कि मैं अभी भी सांसद हूँ 6 बार का, तो आप ताहिर हुसैन से कम तो रहो, आप तो रेपिस्ट हो, आपको तो जेल में डालनी चाहिए, उसके बाद में होगी। तो आप लोग साथ खड़े हैं ना? अरे 100% खड़े हूँ, अभी से नहीं, शुरू से खड़ा रहूंगा एकदम। पहले दिन से खड़े हैं? हाँ, आज 10वां दिन हो गया। 10वां दिन हो गया है, हर पल की खबर है और हर भाषण की खबर है, और कौन क्या भाषण दे रहा है उसकी भी खबर है, इसलिए मुझे हर चीज़ पे निगाहें हैं और बरकरार रहेगी जब तक ये जेल में ना जाए। मतलब जेल की मांग है सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधा जेल जाने की मांग करें, गिरफ्तारी की मांग करें, सीधा बोलना है कि अब किसी भी कार्रवाई से पहले गिरफ्तारी की जाए ब्रिजभूषण शरण की। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।